her loss and then I'm shopping at the airport, people started shitting on me so much. They were like, "You're so that I could make content." Like मेरा इतना ही दिमाग चल रहा था. Magic? No, it's Genevieve. Safe to say, now this. Do you see all that baby hair I'm getting? Honestly, I can't believe that I started creating. हो गई थी और अभी literally यहाँ से बाल आने लगे. She was raped and killed. जस्ट इमेजिन कि अगर एक ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर रियल रहना बंद कर दे और अपनी ऑडियंस को ही फूल करने लगे, ऐसे उस पर एलिगेशंस लगने लगे। और ये कोई मिस्टेक नहीं है जो एक बार हो गई और जाने दो, बल्कि ये तो एक पैटर्न बन जाए और जब भी उस पर ब्लेम आए तो वो उसे एक्सेप्ट ही ना करना चाहे। और इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए वो ऐसी चीजें बोल दे जिससे खुद ही वो फेक साबित हो जाए। तो इस सब के बाद क्या उस यूट्यूबर की रिलेटेबिलिटी उतनी बचेगी या नहीं? तो हेलो, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं सारा सरोज के बारे में, जो एक काफी ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर तो है ही, साथ साथ फैशन एंड मेकअप रिलेटेड कंटेंट बनाती है जिसे एक काफी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस कंज्यूम करती है। बट अभी पास्ट कुछ टाइम में उनके अराउंड काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जिसमें बार बार उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी इनसेंसिटिविटी, उनकी हिपोक्रेसी एंड मैनिपुलेटिव बिहेवियर को कॉल आउट किया गया है। उन्हें रियल लाइफ ट्रेजेडीज को कंटेंट के लिए मिल्क करने, ब्लेम को शिफ्ट करने और गलती के पैटर्न को रिपीट करने के सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। और ये कहा गया है कि कैसे ये कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि इट्स अ पैटर्न ऑफ रिपीटेटिव थिंग्स गोइंग ऑन। और इसको लेकर ऑडियंस भी कॉन्स्टेंटली सारा से क्वेश्चन करती ही रहती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को हाइप जरूर से कर देना। प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना या ऑडियंस से रिलेटेबल रहना, इसमें इन्फ्लुएंसर की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि ये तो हर कोई करता है। बट आपके प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को अगर कॉल आउट किया जाए तो बार बार ब्लेम को शिफ्ट कर देना, ये आपका एक पैटर्न दिखने लगे, तो हाँ, ये जरूर प्रॉब्लमैटिक है। ओवर द टाइम ये सारा के केस में तो काफी ज्यादा नोटिस किया गया है। सबसे ज्यादा तो उन्हें इस चीज के लिए कॉल आउट किया गया था कि उन्होंने ट्रेजेडी को कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया था। तो सारा के इनसेंसिटिव बिहेवियर को तब सबसे ज्यादा कॉल आउट किया गया था जब उन्होंने वेस्ट बंगाल केस के बारे में बात करते हुए एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में वॉइस ओवर कर दिया, जहाँ पर वो मेकअप ट्यूटोरियल दिखा रही होती है, हंस रही होती है, एंड तब उन्हें काफी लार्ज स्केल पर क्रिटिसाइज किया गया था। ये कहा गया था कि कैसे आप एक इतने सेंसिटिव टॉपिक के बारे में अगर बात करना भी चाहते हो तो एक सेपरेट वीडियो बना सकते थे। आपका ये इतना इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर एक इतनी सेंसिटिव सिचुएशन को भी मजाक सा बना रहा है। एंड जब उन्हें इतना लार्ज स्केल पर क्रिटिसाइज किया गया तो उन्होंने जस्टिफाई करते हुए ये कह दिया कि उनका इंटेंशन ये था कि हर तरीके की ऑडियंस तक पहुंचे, उन्हें रिस्पेक्टफुल वे से ही शूट किया था। बस उन्होंने ये चाहा था कि एटलीस्ट उस मेकअप वीडियो के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस एटलीस्ट उस टॉपिक से अवेयर तो हो जाए ना। इसके बाद लोगों ने उनसे ये पूछना शुरू कर दिया कि ऐसी ऑडियंस जो उनके ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करती है वो ज्यादातर लड़कियां ही थी, एंड वो जो इतना सेंसिटिव केस हो गया था उसे क्या लड़कियां नहीं समझेंगी, या फिर पता नहीं आप अपना कौन सा ऑडियंस बेस बताने का ट्राई कर रहे हो जो ऐसी सेंसिटिव चीजों को भी नहीं समझ पाता। नाउ दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। एक बार उनके जापान ट्रिप इंसिडेंट को भी काफी ज्यादा कॉल आउट किया गया था, वेयर अ मेजर कंट्रोवर्सी वाज इन्वॉल्व्ड एज वो जापान ट्रिप पर गई थी अपने एक टीममेट के साथ। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जहाँ पर ये था कि she'll manage all the expenses of her, but in return उन्हें उनके सारे कंटेंट को शूट करना होगा। बट इन द मिड ट्रिप उस टीममेट के फादर एक्सपायर हो जाते हैं, जिसके बाद सारा अपनी टीममेट की हेल्प करती है घर वापस आने में, which was very commendable and ऑडियंस ने उन्हें काफी ज्यादा प्रेज किया। Now what followed next was a very insensitive thing which happened again, as उन्होंने खुद ही ये बताया है कि वापस आते टाइम उन्होंने उस मोमेंट को यूज किया ताकि वो शॉपिंग कर सके और बाद में उसका हॉल बना सके और उसे एज अ कंटेंट यूज कर सके। के बाद लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि एट अ टाइम जहाँ किसी के फादर एक्सपायर हो गए हैं और आप उस पर्सन को शूट करने के लिए कह रहे हो अपने कंटेंट को, ये कितना इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है। मतलब अभी भी आपका कंटेंट आपकी प्रायोरिटी है, ना कि वो पर्सन जिस सिचुएशन से डील कर रहा है उसको हेल्प करना। एंड इवन सारा को काफी मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स एंडोर्समेंट्स को लेकर भी कॉल आउट किया जाता है, एज वो एक ही सेम टाइम के अराउंड तो ऐसे सिमिलर चीजों को प्रमोट करते हुए दिख जाती है, और उनका जो स्टेटमेंट होता है ना दोनों को लेकर, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही साउंड करता है। जैसे कि काफी प्रोमिनेंटली जो इशू रेस किया गया था वो ये था कि कैसे उन्होंने दो ब्रांड्स को प्रमोट किया था वे वर क्लेमिंग फॉर हेयर ग्रोथ, एंड वहां पर जो वो हेयर ग्रोथ दिखा रही थी बेबी हेयर्स की, उसे होने में अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 months का टाइम लगता ही है। बट अनदर क्रिएटर कॉल्ड हर आउट कि कैसे उस प्रोडक्ट को तो लॉन्च हुए ही अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, तो हाउ कैन सच अ ग्रोथ बी हैपेंड बाय यूजिंग दैट प्रोडक्ट ओनली। टॉकिंग अबाउट हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, तो
ये कितना ज्यादा एक इमोशनली सेंसिटिव टॉपिक होता है इंसान के लिए, ये समझना पहले सबसे जरूरी होता है। क्योंकि देखो, आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, ऑडियंस आपसे रिलेटेबल है, वो प्रोडक्ट जाकर कल को परचेज करेगी, और जब उससे वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो एट द एंड वो आपको ही ब्लेम करेंगे। नाउ ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट प्रमोट करना ही गलत है, ये तो ऑफ कोर्स हर दूसरा क्रिएटर कर रहा है, बट ऐसे टैगलाइंस दे देना, ऐसी चीजों को बताना कि देखो इतना ग्रो हो गया है, वो आई गेस ऑडियंस ने पॉइंट आउट किया था और कहा था कि एटलीस्ट आप ऐसे मिसलीडिंग चीजों को बताने से तो बच ही सकते हो ना। उनके एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन को लेकर भी ये कहा गया कि कैसे उन्होंने विक्टिम प्ले किया है, उनका टोन थोड़ा रूड साउंड करता है। जैसे पहले तो वो एक ब्रांड के साथ काम कर रही थी, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि कैसे उस ब्रांड से उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है और अब वो फ्यूचर में कभी भी उस ब्रांड के साथ काम नहीं करेंगी। बट लेटर ऑन उन्होंने उस ब्रांड के साथ काम करना दोबारा से शुरू कर दिया, विच इन अ वे इज नो प्रॉब्लम। बट उन्होंने कहीं भी अपनी ऑडियंस को ये नहीं बताया ना कि जिस ब्रांड के बारे में, जिस ऐप को लेकर वो इतना सब कुछ पहले बोल चुकी हैं, वो चीजें कैसे रिजॉल्व हो गई और अभी सब कुछ ठीक हो गया। तो क्लियरली सारा अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करती रहती हैं। बीट उनका ये कह देना कि वो सैडनेस को या रोने को अपनी वीडियोस या व्लॉग्स में शेयर नहीं करना चाहती, बट देन वो इमोशनल ब्रेकडाउन्स को शेयर करती हैं। नाउ इट्स नॉट लाइक कि आप अपने ऑडियंस के साथ ये सब शेयर नहीं कर सकते, बट इससे पहले आप अपने ऑडियंस को ही वो कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स मत दो ना कि मैं तो ऐसा कभी करने ही नहीं वाली, क्योंकि इसके बाद तो लोग आपको कॉल आउट करेंगे ही। नाउ वन मोर थिंग जिसको लेकर ऑडियंस सारा से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, वो ये था कि उन्होंने अपने PCOS जर्नी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। शी प्रमोटेड बॉडी पॉजिटिविटी फॉर एक्ने एज वेल, विच इज वेरी कमेंडेबल, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस चीज को बताया है कि कैसे आपको अपनी जैसी स्किन है वैसे ही फील करना चाहिए एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बट लेटर ऑन उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को शेयर किया जिससे ये बताया गया कि पिंपल्स ने उन्हें अनकॉन्फिडेंट फील करा दिया था। सो क्लियरली यू कैन सी कि कैसे हिपोक्रेसी एंड कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स आपको उनके कंटेंट में दिख जाएंगे, विच इज अगेन एंड अगेन कॉल्ड आउट बाय ऑडियंस। नाउ एट द एंड इससे पता है क्या हो रहा है कि ऑडियंस में जो उनका ट्रस्ट बना हुआ था ना, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो ही रहा है, क्योंकि ये काफी सीरियस इश्यूज हैं। बिकॉज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आप पर काफी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक एज ग्रुप के लोग आपको देख रहे होते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ऑडियंस आपसे ये कह रही है कि यू शुड बी एग्जैक्टली परफेक्ट 24/7 जब भी आप कैमरा के सामने आ रहे हो। ऑडियंस बस आपसे ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्ट की ही डिमांड कर रही है। नाउ एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ इज, मैंने खुद भी ये चीज पर्सनली एक्सपीरियंस की है कि सोशल मीडिया पर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखते हो या वो चीजें प्रमोट कर रहे होते हैं, सो डोंट फॉल फॉर इट इमीडिएटली। आप खुद भी ये चीज को थोड़ा सर्च करो और देखो कि आपके स्किन टाइप, आपकी बॉडी टाइप, आपके हेयर टाइप को वो चीज सूट करती है या नहीं। जस्ट बिकॉज आपकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने कुछ प्रमोट कर दिया और इसलिए आपने वो जाकर बाय कर लिया और आपको फिर वो चीज सूट नहीं की, तो एट द एंड आप क्या करोगे? ब्लेम करोगे इन्फ्लुएंसर को, पर लॉस तो आपका ही हुआ ना। ऐसा परेशान थे, आपने उस चीज के लिए सोल्यूशन ढूंढा, वो सोल्यूशन मिला भी नहीं, तो ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इससे बेटर तो यही है ना कि थोड़ी रिसर्च आप कर लो अपनी साइड से, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इसमें से अपने लिए परफेक्ट फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। और देखो क्या है ना, जो चीज मोस्टली लोगों को सूट करती है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो आपको सूट करे, और जो दूसरे को सूट नहीं कर रहा वो आपको भी सूट ना करे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब भी किसी को कुछ प्रमोट करता हुआ देखो तो थिंक अबाउट इट कि क्या आपको वो सूट करेगा, आपको उसकी नीड है, एंड देन गो एंड बाय इट। बाकी तो अब आप बताना कमेंट्स में कि इस सब को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।